जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। ना अगर चले ना मगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम। सिंघम सिंघम सिंघम। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 2024 से पहले यानी कि 2023 में योगी आदित्यनाथ वो करने वाले हैं जो कोई सोच भी नहीं रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ का दौरा शुरू होने वाला है का मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और हमने देखा है कि 2014 के बाद तो मोदी जी ने क्या किया है, लोगों ने उनको कितना प्यार दिया, ये तो आप सब लोगों ने देखा ही है या दिया ही है। लेकिन योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी हुआ और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी योगी जी को लोगों ने समर्थन दिया। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कई राज्यों में योगी जी का मॉडल, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए उनको, ये बात होती रही, निकलकर आती रहती है। तो क्या 2024 से पहले 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें योगी मॉडल, योगी फैक्टर काम करने वाला है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है और योगी जी का जो प्रण है वो काम कर जाएगा? फिर इंडिया का क्या होगा, है ना? इस पर आपसे सवाल पूछूंगा, आप लोगों के पास भी आऊंगा, आप लोग अपनी अपनी बात कहिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या योगी मॉडल पूरे देश में चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ना चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। क्यों आप लोगों को लगता है कि योगी मॉडल पूरे देश में चल जाएगा? मैं कोई अंधा नहीं हूँ, अपनी आंखें रखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है। 400 प्लस है इस बार। आंख के ऊपर भी आंख है, तो आप तो ज्यादा देखते होंगे। तो योगी जी का मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा? योगी जी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? क्या लगता है, बदलेगा? जी बिल्कुल, उनका मॉडल चलेगा। और पूरे देश में बदलाव सब देख रहे हैं, सबके सामने है सब बदलाव। तो मोदी जी और योगी जी, इनका जो एक कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे देश को एक्सेप्ट है क्या? देखिए, अभी आपने कहा था कि योगी जी का मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा। उनका बुलडोजर मॉडल ऑस्ट्रेलिया तक चल गया, तो ये फिर एमपी की बात क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है, मोदी और योगी एक ऐसे लोग हैं जो एक तरह से सदियों में आते हैं, तो फिर मॉडल तो चलना लाजमी है। सदियों में आते हैं इसलिए उनका मॉडल चलना बाकी है। हाँ, क्या हो गया? यार मोदी जी का बात बोल, योगी जी क्या उत्तर प्रदेश को पूरा संभाल सकता है? मोदी जी पूरा इंडिया को संभाल दिया। अभी स्थिति क्या है इंडिया का? क्या है? अभी वो हिंदुस्तान बना रहे हैं, काल को बना रहे थे इंडिया को हिंदुस्तान बना। हाँ ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र और इंडिया में ये क्या स्थिति रूप से मांग को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। दीदी करेगा कि नहीं करेगा? एक मिनट, G20 जो इतना पैसा खर्चा हुआ, क्या मोदी जी अपने घर से लाया था? आज हिंदुस्तान में इतना गरीबी है और हिंदुस्तान में पैसा इतना क्यों खर्चा हुआ? आज हिंदुस्तान में कर्जा इतना क्यों है? ये मोदी जी को, आज योगी जी को बोलो, पूछो इसको। तुम्ही भालो की नहीं? আমি তো ভালো আছি। भालो आसी ना, तो बस चंगा रहिए, मजे में रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूँ। कहाँ से आई आप? हम बजानपुरे से। बजानपुरे से आई हैं, यहीं पास से आई हैं। तो कैसा लग रहा है कि योगी जी का मॉडल जो है वो ठीक है, दूसरे राज्यों में भी चलेगा? दिल्ली के जो केजरीवाल जी हैं उनका मॉडल चलेगा या राहुल भैया चलेंगे? केजरीवाल का चलेगा। हाँ जी, जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अपने घर से पैसे लेके आए थे, तो जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी वो पैसे क्या राहुल गांधी अपने घर से लेके आए थे? कोई अपने घर से पैसा लेके नहीं आता। कोई नहीं आता घर से पैसा नहीं। लेकर। आप लेकिन फिर से आए, अपने घर से ही आए, है ना? कि ऑफिस से आए? ऑफिस से आए। ऑफिस से आए, तो आज भी कुछ नया लिख कर लाए हैं क्या? हाँ बोलेंगे।
तो बोलिए, रोका किसने? आजादी पे सुन लो, हाँ। जिसका हम इंजॉय ले रहे हैं, जिसका लुत्फ ले रहे हैं, आज बेखटक यहाँ बैठे हैं। कभी वो जमाना था, इसी कनाट प्लेस के पालिका बाजार में बम फटा था। मैं यहाँ से ट्रांसलेशन के लिए दे गया था, यहाँ उर्दू अरबी की ट्रांसलेशन होती है, वहां तक गया था। वहां आवाज आई थी कि अब सीधा मुद्दे पर आइए, इतना बात कैसे वो चलेगा? ये आजादी है अजब नमूना, नेता सुभाष की कुर्बानी का, और उधम सिंह ने बदला लिया था शैतानों से शैतानी का, और भगत सिंह वही टूटा फांसी छोड़ के खेल जवानी का। ये आजादी है अजब नमूना, नेता सुभाष की कुर्बानी का। सुखदेव राजगुरु शहीद हो गए, छोड़ मो जिंदगानी का, और लठ पड़े जब लाला लाजपत राय के, कहाँ था दादा जवाहरलाल का। चलिए ठीक है, बाकी का हिस्सा कल सुनेंगे। मैं बंगाल भी आऊंगा, दिल्ली में ही नहीं करूंगा शो, मैं बंगाल भी आऊंगा। अभी मध्य प्रदेश गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर बंगाल आऊंगा तो वहां सुनूंगा पूरी बात। केंद्रीय सरकार ये डर रहा, राहुल गांधी जो दीदी का राज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दीदी का राज ठीक नहीं चल रहा। देखो, दीदी का राज भी ठीक नहीं चल रहा है, या मोदी जी का भी नहीं चल रहा है, उधर योगी जी का भी नहीं चल रहा है, इनके लिए कुछ ठीक नहीं चला। मैं कह रहा हूं कि जो मोदी जी को जब भी योगी जी की सपोर्ट चाहिए होती है, इन दोनों का आपस में इतना तालमेल है कि मोदी जी को योगी जी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो योगी जी को आगे खड़ा कर देते हैं। वो अपने योगी जी को राइट हैंड समझते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। योगी जी ने और मोदी जी का एक ही मार्गदर्शन है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। ठीक है, हाँ। भारत में बैट्समैन की कमी नहीं है। मोदी जी के बाद योगी जी है, अमित शाह जी है, ऐसे दर्जनों बैट्समैन है हमारे पास। और देश को अभी 50 साल तक कांग्रेस को हाथ लगने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी, लेकिन ये हिंदी हार्टलैंड हैं। यहां अगर योगी जी और मोदी जी अपने दौरे शुरू कर देते हैं तो कहते हैं कि वहां पर ऐसा मैजिक हो जाएगा कि फिर वहां इंडिया के लिए और कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। झा साहब यार, आप बहुत भोले हैं। भोला ही कहूंगा, जनता भी बोली है बेचारी, जो कह रहे हैं। हम भी तो जनता में ही है ना, तो जनता बोली है तो हम भी बोले हैं। शाणे सिर्फ कांग्रेस वाले हैं। जो कह रहे हैं योगी और मोदी का बड़ा प्यार है, देश को पता कैसा प्यार है। और रही मध्य प्रदेश और 5 स्टेटों के चुनाव की, कर्नाटक की तरह सुपड़ा साफ होगा। देख ले, कैबिनेट मंत्री भी विधायक बना दिए, हालात खराब हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अब की जो चुनाव है ना, जनता वर्सेस मोदी है, और ये जनता बता देगी कि कैसे ठगी गई है, कैसे लुटी गई है। समय का इंतजार करे। 5 स्टेट में योगी का, मोदी का, तोमर का, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। समय का इंतजार करें। देखिए, ये तपोभूमि है भारतवर्ष की, और इस तपोभूमि पर कभी हजारों 500 सालों में तपस्वी पैदा होते हैं, और आज वही तपस्वी भारत के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में और योगी जी के रूप में इस भारत को बचाने के लिए खड़े हैं। जब जब भारत पर विपदा आई है, तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में इस धरती पर आए हैं। इसकी साक्षात जोड़ी मोदी और योगी के रूप में। मेरे भाई, आपने देखा फ्रांस के अंदर दंगे हुए, वहां भी तो योगी मॉडल को अपनाया गया था। ये तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की सरकार आज चल रही है। आज गुंडों माफियाओं के हौसले पस्त हैं। ये इसीलिए पस्त है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है और भारतवर्ष में मोदी का राज है। तो इसीलिए योगी जी अब संभाल लेंगे कमान, मोदी जी के तो दौरे हैं ही। देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय मित्र कह रहे थे कि जनता बड़ी भोली है, जबकि वास्तविकता यह है कि जनता बड़ी समझदार हो गई है। जनता को असली और नकली में, पीतल और सोने में फर्क दिखता है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं मोदी जी और योगी जी की, तो दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल है मोदी जी और योगी जी का। योगी जी ने स्थापित किया किस प्रकार से किसी राज्य को सुरक्षित चलाया जा सकता है, दंगा मुक्त, महिला सुरक्षा के साथ, डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ।
किस प्रकार से किसी राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो जो योजना केंद्र सरकार के माध्यम से सरकार प्रदेश को देती है उसको किस प्रकार से सिरे चढ़ाया जाता है, ये इन दोनों नेताओं के तालमेल का। वीरेंद्र बब्बर जी अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, है ना, लेकिन सवाल ये था आपसे कि योगी जी को वहां भेजने का कितना फायदा होगा, और 24 से पहले कि उत्तर प्रदेश के मॉडल से क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान का मॉडल बदलने वाला है, वहां पर योगी जी का मैजिक चलने वाला है? देखिए, सवाल ये नहीं है मोदी जी का या योगी जी मैजिक चलने वाला है। सवाल यह है आज इस देश के अंदर जिन प्रदेशों में चुनाव हो जाने वहां आवश्यकता क्या है। राजस्थान का हाल पूरा देश देख रहा है, किस प्रकार से वहां महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से वहां विकास रुके हुए हैं, और किस प्रकार से पिक एंड चूज करके टारगेट करके जो है टारगेट आधारित राजनीति वहां हो रही है। और इसके लिए आवश्यक है हमें तो दिखाना पड़ेगा। जब आप तुलना करेंगे तो किसमें करेंगे? दो लोगों के अंदर तुलना करेंगे, आपके पास ये है, हमारे पास ये है, आपके पास ये है, हमारे पास ये है। प्रियंका जी, कांग्रेस के पास क्या है? कम से कम बीजेपी के पास मोदी जी हैं, शाह जी हैं, योगी जी हैं। देखिए, आम जनता को उनके मूलभूत समस्याओं पे काम चाहिए, और ये बड़ी बड़ी बातें करने से किसी गरीब का पेट नहीं भरता है। अभी फ्रांस पे पहुंच गए और उन्होंने महिला सुरक्षा पर बात कर दी, तो पहले तो मैं आपको फ्रांस से पहले अपने हिंदुस्तान के अंदर झांकिए, मणिपुर पे चले जाइए। आज भी मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से लेके हरियाणा जल रहा है, और नफरत की आग स्कूलों तक पहुंच रही है। हर रोज इसी तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप बांट रहे हैं। अब तो मुझे आप जो तथ्य देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वो भी आपका दोगलापन है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन मध्य प्रदेश में तो आप अपने सांसद को ही लड़ा रहे, केंद्रीय मंत्री को लड़ा रहे, तो वन नेशन और वन इलेक्शन कैसे हुआ? और रही बात है महिला सुरक्षा पे, आपके जो पार्षद है, आपके बीजेपी के पार्षद कानपुर के अंदर खुद अत्याचार कर रहे हैं, उन पर आप क्या बोलेंगे? भाई मेरे दोस्तों, नौजवान, अभी तो नौकरी तुम्हें मिली होगी, सब नौकरी कर, जोर की बोलो मोदी मोदी, और जोर की बोलो मोदी मोदी, क्योंकि देश अब राहुल राहुल बोल रहा है, तुम्हें देख रहा है कि टीवी पर, चैनल पर। आप इनको देश नहीं मानते हैं? मोदी मोदी बोलो। आप इनको देश नहीं मानते हैं? ये देश लग रहे हैं, ये भगत है, अंधभक्त, इनकी ये ठीक नहीं। अगर कोई, अच्छा सुनिए, कोई राहुल राहुल कह रहे हैं तो वो भगत नहीं है, कोई राहुल और मोदी मोदी बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। राहुल जी को सोचना है, कांग्रेस को सोचना है। अगर मोदी मोदी बोल रहे हैं तो आप उनको भक्त बोल के आपके चैनल को लोग उनको इग्नोर कर देंगे। जितना ये मोदी मोदी करेंगे, क्या बात कर, मुझे ये बताइए, मोदी मोदी करने वाले भगत हो गए? अरे इनको क्या घर से बुलाया गया है? इन्होंने कहा कि ये अंधभक्त हैं। हम सनातन के बब्बर शेर हैं, और हम सनातन के बब्बर शेर हैं, और ये सनातन का उदय है। युवा पीढ़ी आप अपनी नई दिशा बना रही है, किसी के ऊपर टिकने वाली नहीं है, अंधभक्त नहीं, देशभक्त है। देखो, मैं जो बोलूंगा ना सच ही बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कसम खा के आया भाई घर से। सर देखना, सच सुनना, माइक मत हटाना, ठीक है? बहुत सारी सरकारें ये कहती है कि बेरोजगारी बेरोजगारी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको इस देश से बेरोजगारी मिटानी है, बुलेट ट्रेन ऑल ओवर इंडिया होनी चाहिए। जैसे मेट्रो चल रही है, पूरी जनता का फायदा हो रहा है ना, लेकिन कोई सा भी नेता किसी भी पार्टी का बुलेट ट्रेन नहीं लाना चाहता। क्यों? क्योंकि इससे रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों को काम मिल जाएगा। अगर आपको सच में रोजगार और काम बढ़ाना है, देश की जनता का कुछ करना है, तो बुलेट ट्रेन ले आइए, बुलेट ट्रेन ले आएंगे, रोजगार बढ़ जाएगा। है जी? क्या बोलना है पता ही नहीं, तो मैं क्या यहाँ पर क्लास लगाता हूँ कि बोलना क्या है ये सिखाऊंगा? जो बोलना है वो अपना सोच लिया करो कि मैं आऊंगा तो खट से बोल देना। हाँ, क्या सोच लिया? मैं बताता हूँ, मोदी मॉडल और योगी जी मॉडल। उज्जैन में 12 साल की लड़की 8 किलोमीटर मदद मांगती रही, दौड़ती रही, और 3 रेप हरियाणा में हुए, और दिल्ली में देखिए ये योगी मॉडल और मोदी मॉडल। देखिए, जो बात कर रहे हैं, उस बहन के साथ, उस बेटे के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, और उनको कस्टडी 8 दिन के दे दिए। कितना तो जल्दी न्याय दे रहे हैं, टास्क फोर्स बनाकर। अभी तक इन लोगों को जो यहाँ खड़े हुए हैं, मैं नेताओं को भी कहता हूँ, जो शोर मचा रहे रोजगार रोजगार रोजगार, एक छोटी सी पूछो, भारत में एक दिन में 1 करोड़ बच्चा पैदा होता है, कौन सी सरकार 1 करोड़ नौकरी दे सकती है? 1 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, कौन सी सरकार 1 में 1 करोड़ रोजगार पैदा कर सकते हैं? मतलब ये इनके मन का सवाल है। देखिए, योगी जी की बात कर रहे हैं, अभी घोसी के चुनाव में 43,000 वोट से आ रहे हैं, और आप देखिए, सुनना भी सीखें। अगर आप बोलना सीखे हो तो सुनना भी सीखिए। आप गुंडागर्दी मत करो यहाँ पे।
गुंडागर्दी मत। जनता से आप 1 to 1 मत। नहीं, आप अपनी बात कहिए। और मैं अरे जनता देश में मोदी कर रही है, सबको रोक लेंगे क्या? नहीं, चैनल के अंदर एंकरिंग नहीं भाई, वो मन से आए हुए लोग। हमारी आवाज जाएगी तभी तो। अरे दीपक जी समझिए ना बात। तो अभी देखिए 43,000 वोट से घोसी के अंदर ये हारे हैं। भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा के ऊपर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई कहां पहुंच गई। और मोदी जी कहते थे मैं बड़ा भाग्यवान हूं, पेट्रोल के रेट कम हो गए। अब उनका भाग्य कहां गया? पेट्रोल का रेट कहां पहुंचा हुआ है? गैस का रेट कहां पहुंचा हुआ है? ठीक है, महंगाई वो कह रहे हैं इतनी बढ़ गई। हालांकि देखिए चुनाव से वो तुरंत उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया। बात हो रही है चुनाव पर, बात हो रही है योगी मोदी की, लेकिन उन्होंने महंगाई पर अपनी बात कह दी। देखिए, एक ही नारा, एक ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम। अभी जो हमारे कांग्रेस के भाई और विपक्ष के लोग जिस प्रकार से जनता का अपमान कर रहे हैं, यही जनता जनार्दन इनको वोट दे करके 70 साल सत्ता में बैठाई थी और इसी जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया। ये 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। योगी जी के आने के बाद और मोदी जी के नेतृत्व से योगी जी ने जो कानून व्यवस्था वहां पर कायम की, लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जो जनता पे उंगली उठा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जो जनता की आवाज को दबा रहे हैं। ये जनता है, ये भगवान है, यही आपकी पार्टियों को वोट देगी। इसी को नमस्कार करिए। हाँ जी, देखिए इन्होंने तो जय श्री राम का नारा देके भगवान का भी मजाक उड़ा दिया। इनसे जय श्री राम से भगवान का इनसे पूछे राम के क्या संस्कार थे? भाई से भाई के जोड़ना, परिवारों को जोड़ना, धर्म का सम्मान करना, क्या ये लोग करते हैं? ये राम का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कहा किसी को तोड़ रहे हैं? मैं जो बताऊं ना, राम का भी मजाक, भगवान राम के, उन्होंने कहा कि राम तोड़ राम के संस्कार पता होने चाहिए क्या थे। उन्होंने सत्ता और कुर्सी के लिए बनवास चले गए। उसी संस्कार से तो लोग जुड़ रहे हैं ना। अरे कोई नहीं जुड़ रहा। ये जय श्री राम क्या क्या भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। भगवान राम ने कभी ऐसे संस्कार थे नहीं। जय श्री राम के नाम पे आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। भगवान को पूजना चाहिए, पहले ताला लगवा देते हैं मंदिर में, गोलियां चलवाते हैं राम भक्तों पर और उसके बाद आप बात करते हैं। आप जय श्री राम के नाम पे सनातन का अपमान करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे, भारतवासियों का अपमान करेंगे। कब तक गाली देंगे आप हिंदुओं को? कब तक बर्दाश्त करेंगे सनातन का अपमान? सनातन का अपमान। हिंदू मर रहा है, रोज हिंदू मर रहा है। ये हिंदू के हितैषी हैं, हिंदू का मरवा रहे हैं। आपने एक बात कही, आपने एक जगह हिंदू मर रहा है। नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेने से उनका अपमान कैसे हो जाता है? ये तो जय श्री राम राजनीति के लिए कर रहे हैं। भगवान राम के संस्कार आप कहें तो आप भगवान को मानते हैं इसलिए कह रहे हैं। सीताराम की जय बोलता हूँ, भगवान के संस्कार है इनमें। अरे श्री राम में ही सीता है। अरे भाई, श्री राम में ही सीता है। क्या लड़ाते थे? अरे मैं क्या समझाऊं ऐसे लोग, बताइए मुझे। भाई श्री राम में ही सीता है, श्री राम। अब मैं क्या समझाऊं, बोलिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए, इनको जय श्री राम पर आपत्ति, भारत माता की जय पर आपत्ति, वंदे मातरम पर आपत्ति, देश से सनातन धर्म को जो कोविड कहते हैं, जो सनातन धर्म को जिस प्रकार से HIV जैसी बीमारियों से ग्रस्त करते हैं, आज इस जनता के बीच में स्पष्ट करे कि ये कोविड, ये जो सनातन की बात की गई, ये उसके समर्थक है या उसके विरोध में है। और एक बात, मेरी आदरणीय बहन अभी मणिपुर की बात तो कर रही थी बड़ी चिल्लाकर, मगर मेरी आदरणीय बहन के मुंह से एक मिनट के लिए भी ना तो राजस्थान की बात निकली, ना वेस्ट बंगाल की बात निकली, ना कांग्रेस शासित राज्यों में जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है। क्या केवल महिला राजस्थान में जो महिला है वो महिला नहीं है, पश्चिम बंगाल में जो महिला है। इसका जवाब दीजिए, एक सेकंड। जी, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे। हाँ, यहाँ पर सनातन की बात हो रही है, हिंदुओं की बात हो रही है, यहाँ पर राजस्थान की बात की जा रही है। मैं पूछती हूँ, क्या सारी देश की बेटी जो हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या आपकी बहन बेटियों के साथ वो सब चीज नहीं है? क्या उनको बहन बेटी को जब संसद थी तो संसद में आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? मणिपुर की बेटियां संसद में कहा थी? मणिपुर की जब बात थी संसद से भाग गए लोग। मणिपुर के अंदर क्यों? मणिपुर की बात में संसद में। एक सेकंड दुबे जी, अपनी जगह। मैं भाई साहब, मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, जनता से बहुत सारे लोग जो हाथ उठा रहे हैं उनके पास आना। जी, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से? जी, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं सुन लो भैया, हैदराबाद से आए, बहुत दूर से आए। वहाँ की सरकार अलग से सरकार है, लेकिन मोदी जी ने पिछले 6 महीने पहले तेलंगाना में 12,000 करोड़ रुपए लागत लगाई है, 12,000 करोड़। लेकिन वहाँ की सरकार बोलती है कुछ पैसा नहीं लगा है।
लेकिन ये कहता हूँ मोदी जी का जो काम करते हैं अच्छा ढंग काम करते हैं। ये देखो भाई साहब, हैदराबाद से लोग आए हैं, वो भी कह रहे हैं। अब सोच लिया क्या कहना है। जैसा कि यहाँ पे अगर कोई भी मोदी योगी के फेवर में बोल जाए तो उसको नाम दे दिया जाता अंधभक्त है ये। आज मैं इन सबको बता देना चाहता हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं अंधभक्त हूँ। सुनो, आज हमें दलाल और चमचा नहीं बोला जाता है, हमें गर्व है कि हम अंधभक्त हैं और रहेंगे, क्योंकि मेरा परिवार भी पहले कांग्रेस को वोट डालता था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो परिवर्तन का ये वक्त बदला। आंखें खुली तो कमल दिखा, आंखें खुली तो कमल दिखा। लेकिन आप भी चश्मा लगाते हैं, आप भी अपने नजरिए से किसी को देखते होंगे, जनता भी अपने नजरिए से देखती है नेताओं को, तो अंधभक्त हो जाएंगे। और योगी जी और मोदी जी मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाएंगे तो इंडिया क्या बच पाएगा। मोदी जी और योगी जी कर्नाटक में भी गए थे, हिमाचल में भी गए थे, क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो गया। और जहाँ जहाँ योगी जी जाएंगे वहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको मालूम है योगी जी का स्ट्राइक रेट? मैं बता रहा हूँ ना क्यों आए। योगी जी का स्ट्राइक रेट, योगी क्या स्ट्राइक रेट है? क्या बुलडोजर की 60 से 70? अरे 60 से 70 बलात्कार, एनसीआरबी के डाटा कह रहे सबसे ज्यादा बलात्कार की। देखिए आप बलात्कार पे आ गए, अभी चुनाव की बात कर रहे थे, अभी बलात्कार पे आ गए। हत्या से लेके लूटपाट से लेके क्राइम में लेके सबसे नंबर 1 पर अगर कोई राज्य है तो वो यूपी है। जब मॉडल की बात आती है, लेकिन ये बात तो समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं मानेंगे कि क्राइम में नंबर 1 यूपी है। मान रहे हैं क्राइम में नंबर 1 है। लखनऊ कौन से आंकड़े देखते हैं? अब आप देखिए, सुनिए, आप एंकर हैं, एंकर का काम है सवाल पूछना, हमारा आंसर सुनना। अभी देखिए, 2 विधायकों के घर के अंदर हत्या हुई, 2 विधायकों के घर के अंदर, एक उसके दोस्त की और दूसरे जो उनके कार्यालय के अंदर बैठता था उसकी हत्या हुई। ये लखनऊ के अंदर हुआ। और योगी जी के मैं बता रहा हूँ आपको, आप जितने भी अभी नोएडा के अंदर आप देखिए, मोदी जी ने करा कोई देशभक्त कर सकता है? मोदी जैसा भक्त नहीं है। थोड़ा रुको, आऊंगा तुम लोगों के पास आऊंगा। देखिए एक मिनट, आप अपनी बात कहिए, पब्लिक ये देखिए अभी इन्होंने मोदी जी के कहा, चीन ने सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ही ट्वीट किया है कि चीन ने आपकी 10,000 किलोमीटर जगह स्क्वायर किलोमीटर घेर लिया है, उसका क्या होगा? उसमें ये कोई क्वेश्चन ये नहीं सुनेंगे। तो चीन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले आप नहीं? चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी, गैस, पेट्रोल, आपकी सारी कानून व्यवस्था। ठीक है। अब एक सेकंड, हम पीछे से सुन के आए थे कि मोदी हो रहा था, तो मोदी ने जो दिया है वो देश में किसी ने नहीं दिया है। और दूसरी बात, जो महिला को सम्मान दिया है वो मोदी ने दिया है। ठीक है, हाँ बोलिए। बिल्कुल दिया है। आराम से। तुम्हारे लिए देश बनाने के लिए। ठीक है। अगर देश को नहीं बनाते तो परिवार में लगा। ठीक है, अब रुको, ठहरिए। बिल्कुल सही है सर। मैं हूँ यूपी इटावा से, ठीक है, मैं यूपी इटावा से हूँ। और हमारे सामने लड़कियों के दुपट्टा खींचे जाते थे जब मुलायम सिंह की सरकार थी, और हमारे आंखों के सामने जो मुलायम की सरकार थी, जो 6 दिन की लड़की का मर्डर हुआ है, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे सामने एक से देखिए, एक तो इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र किया है। भाई जहाँ साहब आपकी उम्र लंबी हो और मोदी आप मुद्दे पर आइए, क्योंकि जहाँ मुद्दे पर आइए। मेरी उम्र तो जितनी है उतनी ही रहेगी। जहाँ जाएंगे ना वहाँ कांग्रेस जीतेगी। हमें सूट कर रहा है, क्योंकि अब योगी मोदी हमें सूट कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि जहाँ जहाँ राहुल जाएंगे वहाँ कांग्रेस आ रही है। बदल गया, अब वो समय बदल गया। देखिए मैं कहना चाहूंगा, 2024 का माहौल तो आपको यहाँ पता लग गया होगा, कांग्रेस वाले भाई को पता लग जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो दोहरा मापदंड है ना, दोहरा मापदंड किया जा रहा है, अभी इन लोगों को जय श्री राम से भी आपत्ति। और दूसरा, मेरी बहन ने एक बात कही, अगर मणिपुर की बेटी है तो राजस्थान की भी बेटी है, और इस भारत के अंदर किसी भी राज्य की बेटी है वो पूरे भारत की बेटी है। मैं ये बात कहना चाहूंगा। दूसरा, अभी योगी और मोदी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 50 साल तक कांग्रेस, सपा और भी कोई पार्टी, कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की है। दूसरी, मैं छोटी सी बात सुन, अब रुक जाइए, थोड़ा सा दूसरे लोगों से भी बात करनी दीजिए। आप अपनी जगह पर आइए, 1 मिनट। हाँ, जनता से पूछेंगे, लेकिन वो नहीं। देखिए ये पीछे से जो हाथ उठ रहा है, हाँ बताइए। भैया देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे थे जय सिया राम, तो देखिए मोदी जी की देने की जय सिया राम बोल रहे हैं। और देखिए यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने जय श्री राम के लिए उन्होंने 24 वकील लगाए थे, सिर्फ इसलिए राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
और ये लोग आज जय श्री राम बोल रहे थे। एक बात हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है पहले 400 पे थी, अब वो 40 पे आएगी, कब वो 4 पे पहुंच जाएगी ना, इसलिए ना घबरा। ठीक, जल्दी से आखिरी कमेंट। देखिए मेरा ये कहना है, जिस प्रकार से अभी मेरी आदरणीय बहन ने एक बात कही, केवल हिंदू बेटी की बात कही। अरे हिंदू बेटी नहीं, मुसलमान बेटी भी हमारी बेटी है। अगर मुसलमान बहनों के लिए भी 3 तलाक के जैसे मुद्दे को खत्म किया है तो वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। किस प्रकार से आप धर्म के आधार पर बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, विकास के आधार पर प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज राम मंदिर में जाकर के माथा टेक रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना भी नहीं आता। ठीक है, जल्दी से। भाई देश की जनता बताएगी आने वाले समय में कि महंगाई जब थी अब है, बेरोजगारी जब थी अब थी। मैं कह रहा हूँ जितना झूठ बोलो जनता जवाब देगी। देश की महिलाएं बताएंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के भरोसे, अब सिर्फ योगी के भरोसे रह गए हैं, बाकी प्रदेशों ने नकार दिया है और इस बात को मोदी जी समझ। ठीक है, भाजपा चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी पर बात ना हो, क्योंकि देश के जो जल्दी वाले मुद्दे हैं जिन पे पूरा देश चलता है।